हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम रेगुलर बेसिस पर क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव लेकर आते हैं। पिछले वाले वीडियोज़ में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को देख चुके हैं, जिसमें हम लोग लेसन ऑफ 6 का जो भी मैंने क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव भारतीय संस्कारा पाठ का, उसका हम लोग देख रहे हैं। जिसमें हम लोग पार्ट 1 देख चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने 15 प्रश्न देखा था। इस वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से आगे बढ़ते हुए अपना 27 प्रश्न, ऑलमोस्ट 30 होता है, जो लगभग में हम लोग 30 प्रश्न एक चैप्टर में इंपॉर्टेंट देखते हैं। तो वीडियो काफ़ी शानदार होने वाली है। और ये भी बता दें, पिछले वाले वीडियोज आपने नहीं देखा है तो जाकर चैनल में पिछले वाले वीडियो देख लीजिए, काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है आपके एग्जाम में। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 16, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है। यानी प्राचीन संस्कृति जो है उसकी पहचान किससे होती है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, संस्कारों से। यानी प्राचीन संस्कृति का पहचान जो होता है उस संस्कार से हम लोग का होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सीमांतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है। तो सीमांतोन्नयन जो है, इसका जो ये संस्कार जो है इसका वाचन यानी कि संकलन जो है जन्म पूर्व किया जाता है। यानी सीमांतोन्नयन जो है जन्म पूर्व संस्कार है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है, प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था। यानी प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मचारी। यानी प्राचीन काल में शिष्यों को ब्रह्मचारी कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गुरु शिष्य को कहाँ ले जाते थे। यानी गुरु जो है वह शिष्य को कहाँ ले जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घर में। यानी गुरु जो है अपने शिष्यों को अपने घर ले जाते थे और वहाँ पर शिक्षा दीक्षा देते थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा नियमों का पालन कौन करते हैं। तो शिक्षा नियमों का पालन शिष्य करते हैं। वह शिक्षा के नियमों का पालन करते हुए गुरु के घर में ही अपना शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गुरु शिष्यों को क्या देकर भेजते हैं। मैंने घर गुरु क्या देते थे। मैंने जब घरे हम लोग लौटते थे तो गुरु क्या देते थे। तो गुरु उपदेश देते थे। यानी गुरु जो है शिष्यों को उपदेश देकर घरे भेजते थे। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय दर्शन का मुख्य स्रोत क्या है। यानी भारतीय का दर्शन कैसे होता है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है संस्कार। यानी भारतीय दर्शन का मुख्य स्रोत संस्कार है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे। यानी वेदों का आरंभ, मैंने वेदों का पढ़ना कहाँ आरंभ करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु के घर में। यानी प्राचीन काल में शिष्य जो है वेदों का आरंभ गुरु के घर में करते थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति का परिचय किसमें दिखाई पड़ता है। यानी भारतीय संस्कृति किसमें झलकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संस्कार में। यानी क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है। तो अंतिम शिक्षा संस्कार कौन है जिसमें गुरु उपदेश देकर घरे भेजते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समावर्तन। यानी अंतिम शिक्षा संस्कार समावर्तन संस्कार होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे। अभी पीछे देख कर आए हैं, अतः 26 का आंसर हम नहीं बताएंगे। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 26 का राइट आंसर क्या होने वाला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है। यानी विवाह में क्या नहीं आता है। तो बागदान किया जाता है, कन्यादान भी किया जाता है, सिंधुदान भी किया जाता है, लेकिन गोदान संस्कार नहीं होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।